नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपन को स्वागत करुछि स्टडी आईक्यूर प्लेटफॉर्म रे आज वीडियो माध्यम रे मु गोटे नुआ सब्जेक्ट नहीं कि आसी आपन सामना को PYQs रो सीरीज को आम कंटिन्यू करूचे एवं विगत दुईटी वीडियो माध्यम रे आम देखिथिले 2022 रो प्रीलिम्स जोटा कि 2023 रे एग्जाम हेतिला तार ज्योग्राफी सेगमेंट आम डिस्कस करथिले तापर पॉलिटी सेगमेंट डिस्कस करथिले आज ये वीडियो माध्यम रे आम इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमिक्स सेगमेंट को डिस्कस करबा इकोनॉमिक्स सेगमेंट रे आम देखिबा स्लाइटली मु एनालिसिस मु आपन को कहिबी यानी कि डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स रे कोन कोन क्वेश्चन ये को भली भाव रे क्वेश्चन पचरा जो अछि ता विषय मु आलोचना करिबी सेकंड जिंस होछि देखंतु आपण जदी वीडियो को देखुचंदी स्लाइटली ता पूर्व टिके सिलेबस को देखि नेबे कि प्रीलिम्स रो सिलेबस रे इकोनॉमी रिलेटेड कोन सब टॉपिक्स गुडी को दिया जाइछि ताकू मध्य मु रेफर करी तेणु सिलेबस टी आपण सामना को या सिलेबस टी आपण सामना रे रखिकी तापर वीडियो को देखिबा पई चेष्टा करिवे ता पूर्वरु आसंतु मु आपण पई गोटे बड़ अनाउंसमेंट करबा को जाउछि से अनाउंसमेंट टी कोन से अनाउंसमेंट होउछि जो माने स्टेट सिविल सर्विस पई प्रिपेयर करूचंती प्रीलिम्स एंड मेंस रो फाउंडेशन बैच पई प्लान करूचंती से फाउंडेशन बैच सक्षम फाउंडेशन बैच 10 हमर स्टार्ट होची केबेठू हमर स्टार्ट होची 22 जुलाई मन रखंतु डेट टी 22 जुलाई यानी कि 22 जुलाई रे ये स्टार्ट होची एवं सेकंड जिंसो सॉरी एडमिशन क्लोजिंग ऑन 22 जुलाई 22 रे हमर एडमिशन शेष होची से वैलिड अछि ये जो ऑफर टी ये ऑफर जो वैलिड अछि आपण देखिबे से ऑफर टी कोन ऑफर होची कोन जदी आपण एडमिशन नबा को चाहुचंदी या रजिस्ट्रेशन करबा को चाहुचंदी आपन को सिंपली गोटे कोड यूज करबा को पड़िबो JN लाइव कोड यूज कले जो डिस्काउंट आपन देखि परथबे केते डिस्काउंट अछि जनरली जो कोर्स टी आगुरु 18,999 रे बिक्री होतला यानी कि 18,999 रे आपन को मिलुतला आजि तारो कोर्स तारो रेट या प्राइस होची कोन 9,999 ये लिमिटेड ऑफर लिमिटेड दिन पाई अछि 22 तारिख पर्यंत तापर डेफिनेटली प्राइस इंक्रीज हबो एवं आपण माने जदी लगातार भाव रे स्टडी आईक्यू को फॉलो करूथबे तबे ये प्राइस आपण को केबे भी मिली नथिबो या देखि नथिबे तेणु सेति पई मु आपण को कहिबी जो माने एक्चुअली चाहुचंती 2025 हो किबा 2026 रो एग्जाम दबा पई से माने गोटे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर रे प्रिपरेशन करबा को चाहुचंती तबे डेफिनेटली आपण सक्षम बैच 10 को जॉइन करि परिबे एवं देखंतु मु पुनी थरे कहि रखे 22 पर्यंत 22 तारिख पर्यंत ता वैलिड अछि 22 परे ऑब्वियसली तारो प्राइस डेफिनेटली ऊपर को जीवो बढ़िबो एवं प्राइस नॉर्मल प्राइस होची एटा तबे ये जो प्राइस आपन को दिया जाउची ये प्राइस केबे भी आपन को मिलिबो नाही तेनु यारो कारण कोन ना ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म रे बर्तन एक्टिव अछि ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल पाई आपन को जो प्राइस थिला 18,999 सेटा आपन को 9,999 रे मिलुची ठीक अछि आपन जदी चाहिबे जानिबा पाई कि फर्दर टिके ये जो सक्षम फाउंडेशन बैच अछि ता विषय रे स्लाइटली कोंतु ते म आपन कहि रखे आपन ती लाइव क्लासेस देखि परिबे लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड मध्य रहिबो रिकॉर्डेड इन द सेंस कि आपन ताकू थरे देखंतु दुई थर देखंतु तीन थर देखंतु रिकॉर्डेड क्लास रहिबो कोनो से लिमिट नै ता छडा आपन को हैंड रिटन नोट्स मध्य प्रोवाइड करा जिवो हैंड रिटन नोट्स इन द सेंस कि आपन नोट्स बनेबा दरकार नै कारण हमें चेष्टा करूछु जो माने वर्किंग पॉपुलेस वर्किंग स्टूडेंट्स माने अछंती जो माने खास करी कि तांकर व्यस्त बहुल समय रु प्रिपरेशन पाई बहुत कम समय बाहर करि परुचंती सेमानक पई एटा गोटे गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि सेमानन को एक तो लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट रे मिली जिवो सेकंड हैंड रिटन नोट्स मिलिवो आपन को गोटे डेडिकेटेड मेंटर गोटे प्रोवाइड करा जिवो से मेंटर आपनकर सब प्रकार डाउट को क्लियर करिवो ता छडा आपन को मटेरियल जहा मिलेबा कथा मिलिवो एवं फैकल्टी ऑब्वियसली आपन लगातार भाव रे जदी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म को फॉलो करूथबे तो फैकल्टी क्वालिटी भी मध्ये आपन देखि परिबे तो ये थला किछि आपनकर कोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन तेणु जो माने चाहुचंदी विदाउट एनी डिले JN लाइव कोड यूज करिकी आपन ये कोर्स को जॉइन करि परिबे
तेबे चलतु देखा आज डिस्कसन हूँ जो प्रिलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छी 2022 इकोनॉमिक्स सेगमेंट रे तेणु ताकू डिस्कस करबा आमे खास करके इकोनॉमिक्स रे जो टॉपिक्स गुड़िक देखिए 2022 रे को टॉपिक्स रो को बळे भाव रे क्वेश्चन पचरा जाइथिला मु आपन सामने रखिबी देखंतु फर्स्ट होची मनी एंड बैंकिंग होची टॉप मोस्ट प्रायोरिटी टॉपिक से थ्रू क्वेश्चन टोटल आसीची केते तीनोटी एवं टोटल आउट ऑफ 10 टोटल जो 10 क्वेश्चन आसुची से थ्रू तीनोटी क्वेश्चन आसीची मनी एंड बैंकिंग एक्सटर्नल सेक्टर जोटा के हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट बोली कहूचे से थ्रू केतोटी क्वेश्चन आसीची गोटिए क्वेश्चन आसीची फिस्कल पॉलिसी टैक्सेशन ए सब जिनस जो आमे कहूचे जेमति आपण देखिबे डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स ए सब जिनस अछि ये सबुरु गोटे क्वेश्चन आसीची इंडस्ट्री एग्रीकल्चर रु गोटे क्वेश्चन आसीची पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट रु गोटे क्वेश्चन आसीची स्कीम्स रु दुईटी क्वेश्चन आसीची एवं डेमोग्राफी जोटा अछि डेमोग्राफी इन द सेंस कि स्टडी ऑफ पॉपुलेशन जोटा में कहूचे जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छी पॉपुलेशन रो से मैटरनल मोर्टालिटी रेट इन्फेंट मोर्टालिटी रेट चाइल्ड सेक्स रेशियो ए सब जिनस जो अछि से ताको हमें डेमोग्राफी बोली कहूचे टोटल 10टी क्वेश्चन आपण देखि परिबे तेणु ये हूँ क्वेश्चन डिविजन बट प्रिलिम्स को अप्रोच करने जो मैंने चाहूँगी 2024 अक्टोबर रे जो थर्ड संडे ऑब्वियसली या प्रोबेबली मु कहि परिबी थर्ड संडे रे जो प्रिलिम्स एग्जाम टी हबो जो मैंने चाहूँगी अपियर करने से प्रिपरेशन आई होप से स्टार्ट कर सारे तेणु प्रिपरेशन जदि करेंगे तेज डेफिनेटली आपण फर्स्ट टॉपिक्स कवर करेंगे जो गुड़िक हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स सेमती नुहे कि आज बुक आरंभ कले या नोट्स टी आरंभ कले पेज 1 रु पढ़ी एंड पर्यंत सारीदेले सेमती करंतु नहीं वर्तमान स्ट्राटेजी होची कोन जोटी हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स गुड़िक अच्छे ताको फर्स्ट पढ़ा तापर सीक्वेंस वाइज पढ़ी पढ़ी जा तेणु हाई प्रायोरिटी जदि आपण रखिबे ये होची मनी एंड बैंकिंग सबुठू टॉप मोस्ट प्रायोरिटी सेकंड होची एक्सटर्नल सेक्टर जोटा कि आपनकर से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट डेफिसिट ए सब जिंस अछि देन द फिस्कल पॉलिसी आपन को मिलिबो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम्स भी देखिबे स्कीम्स रु आहुरी अधिक क्वेश्चन भी आसी पारे तेणु दुईटी क्वेश्चन आसीची रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स स्कीम्स तेणु मु सेटा को केवल दुईटी रखिची फर्दर आमे एतल डिस्कस करिबा होपफुली स्कीम्स को मोटे सेपरेट गोटे 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 वीडियो लेक्चर नहीं कि आसबि कारण स्कीम्स को जो पढ़ा आम अप्रोच केमती हवा दरकार ता छड़ा डेमोग्राफी यानी कि पॉपुलेशन ऊपर भी अच्छी किछि टॉपिक्स अच्छी जो इनक्लूड नाही किछि टॉपिक्स अच्छी जमती एथरे इनक्लूड नाही जमती प्लानिंग गोटे टॉपिक जदिओ 5 ईयर प्लान आमर नाही किंतु मेन्स रे सिलेबस रे आपनकर प्लानिंग अच्छी प्लानिंग हेई पारे कि से क्वेश्चन पचारि पारंदी तेणु स्लाइटली आमे प्लानिंग को भी टिके फोकस करबा ये सब टॉपिक सहित प्लानिंग को भी टिके हाईलाइट करबा तेणु एभली भाव रे किछि टॉपिक्स गुड़िक अच्छी जो गुड़िक आमे प्रायोरिटी हिसाब रे पढ़िबा एमती नुहे कि पेज 1 रु पढ़ी कि पेज 500 या 600 पर्यंत एंड कर दवा सेमती नुहे टॉपिक वाइज पढ़ाटा इज द वाइज टाइप ऑफ प्रिपरेशन तो भी ये थिला आपनकर ओवरऑल इकोनॉमिक्स डिस्कशन नेक्स्ट आमे स्टार्ट करबा देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन टी होची जोटा इकोनॉमिक्स रिलेटेड एटा होची स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन टी बट एठी कोन क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन होची MGNRGS यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ये होची आपनकर स्कीम्स रे आसुची जो MGNRGA बोली हमें जोटा कहूचे महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट ये MGNRGA सहित से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सहित एटा को कनेक्ट करा जायछि MGNRGA सहित एटा को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सहित कनेक्ट करा जायछि तेणु जदि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आपण देखिबे या आपण जदि सिलेबस को फर्स्ट देखिबे सिलेबस रे आपनकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेखा जाई अछि सिलेबस रे आपनकर ऑलरेडी मेंशन अछि सस्टेनेबल डेवलपमेंट तेणु आपण को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को डिटेल रे पढ़ा को पड़ो मुझे आपको गोटे एडवाइस देवी यानी कि सजेशन देवी ओबियसली एडवाइस नुहे सजेशन मुझे पारि आपको सजेशन हूँ कौन क्वेश्चन को देखला पर जहाँ आमर गोटे आइडिया आसूची आपण चेष्टा करेंगे ये जो चार्ट टी अच्छी यानी कि जो टेबल टी अच्छी खास करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकिन ताकू आपणकर स्टडी टेबल सामने यहाँ को पेस्ट करेंगे और 17टी जो गोल्स अच्छी ताकू मन रखा चेष्टा करेंगे 17टी गोल्स जो अच्छी ताकू मन रखा चेष्टा करेंगे आप देखो क्वेश्चन कौन अच्छी क्वेश्चन से देजी जे एसडीजी रिलेटेड टू एसडीजी जो गुड़िक अच्छी तार जो गोल गुड़िक अच्छी से गोल सहित यही गोल विषय से कहूँ ना ना
यानी कि SDG 1 refers to no poverty, SDG 2 zero hunger, SDG 5 gender equality, SDG 10 reduced inequality. कौन ये ठीक ऑप्शंस गुड़िक अच्छी ना नहीं आप इजिली देखिपारे 1 हूँ कौन नो पॉवर्टी, 0 हंगर हूँ सेकेंड, तापर से कहूँ कौन जेंडर इक्वालिटी 5, 10 टा देखा 5 and 10 जेंडर इक्वालिटी, 10 एटी देखा रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। तार चारोटी जाक ऑप्शन से हूँ करेक्ट, तेणु डी हूँ आपंकर करेक्ट आंसर। बट 1 to 5 10 पचारा काली आपंकर या नेक्स्ट एग्जाम रे 3 4 6 7 पचारि पारे, तेणु ये सब जिनस को आप इजिली जदि 17 टार्गेट्स को मन रखिदेले तो आपन को किसी भी ये सब ए रिलेटेड क्वेश्चन आसे डेफिनेटली आप आंसर करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ड्यूरेशन कौन 15 रू 2015 टू 2030, या पूर्व यहाँ कौन था MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, बर्तमान है सेटा SDG, तार ड्यूरेशन हूँ कौन 2015 टू 30, यानी कि 2030 सुधा आमर टार्गेट हूँ 17टी गोल्स को आम कौन करवा अचीव करवा। जदि आम अचीव न कर पारे देन डेफिनेटली ता विषय फर्दर किसी डिस्कसन निया UN द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा। आउ गोटे यार रिलेटेड इनफॉरमेशन मु कहि रखे जो SDG आपनकर अछि, SDG को इम्प्लीमेंट ये जो गोल्स गुड़िक अच्छी 17 गोल्स ताको इम्प्लीमेंट करिवार रेस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया रे को इंस्टीट्यूशन पाखे अच्छी, ये प्रश्नटी आसी पारे। ताको इम्प्लीमेंट करिवार रेस्पॉन्सिबिलिटी को इंस्टीट्यूशन को दिया जाइछि, से इम्प्लीमेंट करिवार रेस्पॉन्सिबिलिटी कहा पाखे अच्छी नीति आयोग पाखे आपन को दिया जाइछि। नीति आयोग को से रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाइछि, तेणु डेफिनेटली आपन ए प्रश्न को ये स्टेटमेंट को मन रखिए। नंबर 1। नंबर 2 मुझे जिन आपको कही रखे MGNRGS उपर। MGNRGS हूँ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये MGNRGS रो माने कौन, यहाँ हूँ गोटे एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन स्कीम। गवर्नमेंट कंपलसरीली 100 days ऑफ जो आपनकर 100 days रो वर्किंग यानी कि 100 days रो वर्क दवापाई बाध्य क्या आमर जो माने अनएम्प्लॉयड माने अच्छा जी भी चाहिए सी जाकि दे कैन आस्क फॉर वर्क एवं से काम दिया जीव। जदि न दे पारे काम डेफिनेटली गवर्नमेंट हैज मेड ए प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द कंपेनसेशन। जदि सरकार अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार दे पारुना डेफिनेटली गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव द कंपेनसेशन। तेणु ये हूँ आपंकर MGNRG र ब्यूटी। MGNRGA जोटा मुझे आपको कहूँ यहाँ आगु स्कीम थी बर्तमान एक्ट हो सारे से आम राइट बेस्ड अप्रोच भी कहूँ। एक्ट यानी कि लीगली बाइंडिंग गवर्नमेंट उपर गवर्नमेंट दवाई बाध्य, ठीक अच्छे। बट थीम हूँ क्वेश्चन SDG, से SDG को मन रखापी चेष्टा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये क्वेश्चन टी हूँ पॉवर्टी रिलेटेड। मु पुणी थे कही रखे जो मैंने सिलेबस को देखिथिबे से माने देखि पारिथिबे पॉवर्टी सिलेबस रे मेंशन करा जाई अछि, पॉवर्टी सिलेबस रे अछि, तेणु पॉवर्टी ऊपर भी क्वेश्चन आसिला। फर्स्ट स्टेटमेंट देखंतु, पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया हैज बीन बेस्ड ऑन द कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड नॉट ऑन द इनकम लेवल। कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड नॉट ऑन द इनकम लेवल, ठीक अच्छे। स्लाइटली या विषय टी आलोचना करवा कंजप्शन एक्सपेंडिचर को लेकिन मुझे कही रखे जदि आप सिंपली स्टेटमेंट जदि आप देखिए तेरे इंडिया रे जो पॉवर्टी एस्टिमेशन आम करा जाउची, पॉवर्टी एस्टिमेशन कहा बेसिस रे होउची बेस्ड ऑन द कंजप्शन एक्सपेंडिचर हाउसहोल्ड्स यूज डेटा फ्रॉम द हाउसहोल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे। हाउसहोल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, हाउसहोल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे कंडक्टेड बाय द National Sample Survey Office NSSO through a large sample size usually once in a 5 year। यानी कि NSSO 5 वर्ष को थरे गोटे कंजप्शन बेस्ड सर्वे से मैंने करती, कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे ता माध्यम रे आमे पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करू। आपण जानी थिबे तेंदुलकर कमिटी रो रिपोर्ट आसीथिला 2011 आई गेस 2011 रे ताकू नहीं कि कंट्रोवर्सी होता। तेंदुलकर कमिटी पर रंगराजन कमिटी रो गठन करा जायथिला पॉवर्टी तेंदुलकर कमिटी को एग्जामिन करबा पई। तापरे हमर नीति आयोग को से रिस्पांसिबिलिटी दिया जायथिला कि आपण या नीति आयोग को डिसाइड करबा को पड़िबो कि पॉवर्टी रेट ऑफ पॉवर्टी केते अछि। बट जदि आप देखिए कौ बेसिस रे पॉवर्टी को मेजर करा जाउछि आम कंट्री रे इंडिया रे खास करके तबे आप जानि परिबे कंजप्शन एक्सपेंडिचर बेसिस रे जो हाउसहोल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर बेसिस रे ही मेजर करा जाउछि, इनकम लेवल रे नो है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द सेंस कि गोटे पर्सन फॉर द लिविंग, गोटे पर्सन फॉर द लिविंग तार
कंजप्शन डिफरेंट डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेस र कंजप्शन कौन कौन दरकार यानी कि आवश्यकता कौन अच्छी आउ से केते कंजप्शन एक्चुअली करूची तेणु ये हूँ आपंकर डिफरेन्स जदि अच्छी तेरे डेफिनेटली आपन से पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करि परिबे ठीक अच्छे तेणु कंजप्शन एक्सपेंडिचर माने होची कौन सिंपल माने होची द काइंड ऑफ गुड्स एंड और द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस आर कंज्यूम्ड बाय ए पर्सन फॉर द सर्वाइवल तेणु दैट इज द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस मिनिमम केते वस्तु और सेवा जोटा आम कहे गुड्स एंड सर्विसेस केते दरकार गोटे पर्सन को बंचापी जदि से सेतिके अचीव करि पारुनी डेफिनेटली दैट पर्सन इज अंडर द बिलो पॉवर्टी लाइन तेणु ये हूँ आमर नॉर्मली आपन कहि परिबे डिफाइन करा जाउची पॉवर्टी को आमर इंडिया रे ठीक अछि तेणु ये स्टेटमेंट ही आमर जो अछि से स्टेटमेंट को हमें करेक्ट बोली कहि परिबा सेकंड देखिबा इट इज डिफिकल्ट टू असेस इनकम्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल डेली वेज लेबरर्स एक्सेट्रा एंड देयर मे बी लार्ज फ्लक्चुएशंस इन इनकम ड्यू टू सीजनल फैक्टर्स ये जो स्टेटमेंट ही अछि स्टेटमेंट रेफर्स टू व्हाट इस स्टेटमेंट कहूची अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर विषय रे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहले कोन जोटा कि ऑर्गेनाइज्ड नुहे जनरली आपण जानिथिबे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होची जनरली मनकर जोटा गवर्नमेंट सेक्टर रहिला मनकर एमएनसीज रहिला जोटा आपनकर मल्टीनेशनल कंपनीज तेणु ऑर्गेनाइज सेक्टर होची कोन जो सेक्टर रे यानी कि ऑर्गेनाइज वर्क होची कोन जो वर्क पई जो एम्प्लॉइज मानन को सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स गुडी को दिया जाउची जमती गवर्नमेंट रे आपण देखिबे पेड हॉलिडे आपण को मिलिबो पेड लीव आपण को मिलिबो आपनकर जो वेलफेयर यानी कि इंश्योरेंस आपण को मिलिबो आपनकर पेंशन जदियो स्लाइटली द काइंड पेंशन सिस्टम चेंज होइछि बट पेंशन सिस्टम आपनकर अछि ई सब जिंस जो रहिला आपनकर हेल्थ माने आपनकर हेल्थ बेनिफिट्स अछि ये सब बेनिफिट्स अछि तेणु ई जो बेनिफिट्स गुडी को दिया जाउछि गुडी को कोन ऑर्गेनाइज सेक्टर ही पॉसिबल एमएनसीज गुडी को जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज गुडी को अछि से माने भी तांकर एम्प्लॉइज को दोउछन बट जो डेली बेसिस रे आपण जहा को देखितबे डेली वेज जो परिवा वाला परिवा बिकुछि जो फल वाला फल बिकुछि किंबा जो एभली भाव रे जो माने डेली वेज रे काम करूचंदी एमाने होचंदी कोन एमाने होचंदी अनऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर जदि आपण देखिबे तार साइज एते बड़ हम कंट्री रे इंडिया रे खास करिकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को मेजर करिबा इज नॉट दैट इजी अनऑर्गेनाइज सेक्टर मेन स्ट्रीम रे आसु नाही सेति पय आपण टाइम टू टाइम देखुथिबे सरकार सब बेले चेष्टा करंती कोन ना जीएसटी अंडर रे सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर को आनिबा पय जदि वंस दे आर रजिस्टर्ड विथ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर तापरे आपण ताकू इजीली मॉनिटर करि परिबे कि केते परसेंटेज हमर जीडीपी अनऑर्गेनाइज सेक्टर रु ही आसुची केते परसेंटेज तार कंट्रीब्यूशन अछि सब जिंस आपण जानि परिबे जदि से माने दे आर रजिस्टरिंग देमसेल्फ इन द आपनकर ऑर्गेनाइज्ड यानी कि आपनकर खास करके जो जीएसटी अच्छी जीएसटी कौन सेटा ऑर्गेनाइज सेक्टर को अधिक रिकॉर्ड करुच्ची एवं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर माने भी रजिस्टर करुचन तांको भी रिकॉर्ड रखुची तेणु अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज क्वाइट टफ टू कीप ए ट्रैक जहाँ को आम कहे और अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज क्वाइट टफ टू अंडरस्टैंड मध्य वेराइटीज ऑफ वर्क आसिलानी वेराइटीज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आसिलानी डिफरेंट टाइप रो वर्क भी आसिलानी ये सब जिनस गुड़िक अच्छे तेणु ताकू इजिली आम ट्रैक करूँ ना ठीक अच्छे तेणु से देखिए स्टेटमेंट सेकेंड करेक्ट दुईटी जाक स्टेटमेंट करेक्ट अच्छी बट यहाँ हूँ आपंकर स्लाइटली जब देखिए जो ऑप्शन गुड़िक अच्छी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट 1 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 2 1 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 2 जब पचार तेज स्टेटमेंट ऑप्शन टी भूल कहीं ना कौन सी एक्सप्लेनेशन एक माने परस्पर सहित निर्भरशीलता नहीं तांकर सेकंड देखो 1 and 2 आर करेक्ट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1 दैट इज नॉट नेसेसरी एभली किछ नाही थर्ड टा देखो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट डेफिनेटली बट नॉन इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ अदर डेफिनेटली कारण किए भी कहा ऊपर डिपेंडेंट नुहंती दुईटी जगह स्टेटमेंट होची इंडिपेंडेंट तेणु सी हमर करेक्ट आंसर बोली आमे कहि परिबा ठीक अछि नेक्स्ट सिबा व्हिच आर द फॉलोइंग टर्म्स कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेक्स रिजर्व देखो तो फॉरेक्स रिजर्व माने कौन ये क्वेश्चन टे को टॉपिक रो आसिला एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो चैप्टर टी अछि सेठी गोटे टॉपिक अछि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से टॉपिक रो ही ये क्वेश्चन टी पचरा जाई अछि
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रो कंपोनेंट्स गुडी को कौन कौन आमे देखिबा कंपोनेंट्स होची कौन फर्स्ट होची आपनकर फॉरेन करेंसी असेट्स कहूची से तापर गोल्ड कहूची एसडीआर कहूची रिजर्व इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फर्स्ट देखिबा फॉरेन करेंसी असेट्स इटी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छी आम अज्यूम करी चलुचे एटा इंडिया विषय कहूँ जदि इंडिया विषय एटा कहूँ जो चारोटी ऑप्शन अच्छी चारोटी जाक हूँ करेक्ट आंसर कारण इंडिया जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छी दैट कंसिस्ट ऑफ व्हाट फर्स्ट हूँ फॉरेन करेंसी असेट्स सेकंड हूँ गोल्ड थर्ड हूँ एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एंड द फोर्थ वन इज द रिजर्व पोजिशन यानी कि जहाँ को आम रिजर्व ट्रांचे पोजिशन बोली कही तो ना फर्स्ट आम देखा फॉरेन करेंसी असेट्स कौन जदि आप फॉरेन करेंसी असेट्स को देखते तेज चारोटी फॉरेन करेंसीज अच्छी जोटा कि इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जोटा आम कहे कारण फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रो जे जे आपन कह कस्टोडियन क्या पाखे अच्छी ओबियसली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पाखे अच्छी तेणु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पाखे जो फॉरेन करेंसी असेट्स रे कौन कौन अच्छी ये चारोटी करेंसी आपको देखा मिल गोटे हूँ यूएस डॉलर गोटे अच्छी गोटे हूँ यूरो आउट हूँ जापानीज येन आउट हूँ पाउंड स्टर्लिंग ये चारोटी करेंसीज को आरबीआई से तार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रे मेंटेन करुच्ची आउ थे मन देखी दिंतु चारोटी करेंसी कौन यूएस डॉलर यूरो जापानीज येन एंड पाउंड स्टर्लिंग सेकेंड हूँ ओबियसली गोल्ड भी मध्य मेंटेन करुच्ची थर्ड देखिबा थर्ड हूँ एसडीआर दैट इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स को लेकिन भी क्वेश्चन आगु आसी अच्छी क्वेश्चन आसबार भी चांसेस अच्छी एसडीआर विषय स्लाइटली देखा वेरी ब्रीफली एसडीआर गोटे करेन्सी नुहे से लिखुची कौन ना एसडीआर इज नॉट ए करेंसी इट इज अ पोटेंशियल क्लेम ऑन द फ्रीली यूजेबल करेंसीज ऑफ आईएमएफ मेंबर्स as such SDRs can provide a country with liquidity a basket of currencies defines SDR देखंतु SDR होची स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स कौन ये जिनसटा स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स इन द सेंस एवरी कंट्री हु इज ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो भी देश जी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो हमर अछि जदि से तार सदस्य अटंती तेबे से तांकर आर्थिक जो आपण कहि परिबे फाइनेंशियल क्राइसिस समय रे जदि इफ दे नीड सम मनी इफ दे रिक्वायर सम फंड तो से माने आईएमएफ टू यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टू बोरो करि परिबे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट एसडीआर बेसिस रे से माने पैसा नहीं परिबे या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से माने बोरो करि परिबे तबे एक्जेक्टली एसडीआर ता कोन गोटे सिंपल लैंग्वेज रे मु आपन को कहि रखे एसडीआर होची सिंपली गोटे वॉलेट जमती आप पेटीएम यूज करुवे पेटीएम गोटे वॉलेट थाए से टाइप रो एसडीआर इज ए वॉलेट पेटीएम इज नॉट ए मनी पेटीएम रो जो वॉलेट अच्छी से वॉलेट इज नॉट ए मनी से वॉलेट रे केते पैसा आप रखुछन दैट इज मनी दैट इज द लिक्विड मनी जोटा आम कहूचे तेणु से आप देखिए बर्तमान तो यूपीआई सहित आप डायरेक्टली बैंक सहित लिंक करुँच आगुरी कौन था पेटीएम जो आसला तार वॉलेट को आप रिचार्ज करेंगे रिचार्ज रे जतिकी रहिला ताकू खर्च करेंगे तेबे वॉलेट इटसेल्फ इज नॉट ए मनी से पैसा रहा दैट इज ए लिक्विड मनी जहाँ को आप स्पेंड करेंगे एक्जाक्टली एसडीआर इज ए वॉलेट आपन ताकू कहि परिबे एवं से वॉलेट रे कोन अछि किछि फॉरेन करेंसीज अछि से फॉरेन करेंसीज को गोटे मेंबर कंट्री टी जेतेबेले ताकू क्राइसिस फाइनेंशियल क्राइसिस थिबो यानी कि स्पेसिफिकली जदि हमें कहबा फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस जदि रहिला तेबे से कंट्री या से देशटी मेंबर देशटी से एसडीआर वॉलेट रे थिबा फॉरेन करेंसीज को से यूज करि परिबो फॉर द फाइनेंसिंग द इंपोर्ट बिल को भली भाबरे यूज करिबो से बोरो करिबो यानी कि उधार नब काठो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तेणु ये हूँ आपंकर एसडीआर तेज से एसडीआर कौन कौन फॉरेन करेंसीज अच्छी देखिए गोटे हूँ यूएस डॉलर सेकेंड हूँ यूरो थर्ड हूँ जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड हूँ फोर जो चारोटी एठी थिला से चारोटी जाक एठी अच्छी बट फिफ्थ वन इज चाइनीज युआन ये चाइनीज युआन टी 2016 रे एटा को ऐड करा जायथला यानी 2016 रे एसडीआर रे ऐड करा जायथला बुझी होची कथाटा तबे एसडीआर पैसा नुह एसडीआर इज नॉट ए मनी SDR is a wallet rather than SDR is a wallet and inside the wallet there are foreign currencies which can be borrowed a member country by a member country and which will be used for the
managing the balance of payment crisis or foreign exchange crisis. Fourth जिनस होची reserve in the IMF. ये reserve position is the IMF. ये reserve position exactly कौन जदि आपण देखिबे reserve position होची सिंपल लैंग्वेज रे मु आपन कहि रखे गोटे कोटा सिस्टम अछि आईएमएफ रे. कोटा सिस्टम कोन कोटा होची गोटे कंट्री गोटे मेंबर कंट्री आईएमएफ को केते फंड से देइचन. से फंड सपोज इंडिया मानकर इंडिया आईएमएफ को 100 टंका देला गोटे फंड देला एवं ता बेसिस रे ताको गोटे कोटा मध्ये अलोकेट करा जिवो. कोटा माने जेमती कहते ना शेयर केते आपनकर अछि. यदि यूएस अधिका पैसा देला ऑब्वियसली यूएस रो कोटा इज हायर देन इंडिया. से जो कोटा रहिला से कोटार किछि अंश आपण ताको कोन करिवे यूज करि परिवे फॉर द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस. से कोटार सर्टेन परसेंटेज आपण क्राइसिस समय यूज करि परिवे एवं यूज करि परिवे कोन ना आपण ताको यूज करि परिवे आपनकर इंपोर्ट बिल कारण फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस अच्छी फॉरेन करेन्सीज नहीं आपण पाखे आपण ताको इजिली यूज करि परिवे. तो ये थिला कोन आपनकर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रो जो ऑप्शंस गुडी को फॉरेन करेन्सी एसेट्स गोल्ड एसडीआर एंड रिजर्व इन आईएमएफ. नेक्स्ट को जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू द पीएम विश्वकर्मा. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा ये भी गोटे एटा होजी रिलेटेड टू व्हाट स्कीम आपण कहि परिबे रिलेटेड टू व्हाट स्कीम एंड नॉट ट्रू पचारुची से नॉट ट्रू दैट मींस कोटा भूल स्टेटमेंट आपण को फाइंड आउट करबा को पड़िबो. देखो तो फर्स्ट स्टेटमेंट से कोन कोची इट वाज लॉन्च्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 17 सितंबर 2023. सेकंड से कोन कोची इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. थर्ड से कोची द न्यू स्कीम इंटेंड्स टू प्रोवाइड recognition and holistic support to traditional artisans and craftsmen working with their hands and elementary tools. The scheme intends to improve the quality, scale and reach of artisans products, also to integrate them with MSME value chain. Particularly ये जो विश्वकर्मा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम को कहीं लॉन्च करा जाइथिला लॉन्च एइथिपै करा जाइथिला जो आर्टिसंस माने अछंती जो आर्टिसंस इन द सेंस कि जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन और आर्टिसन इंडिया रे बहुत कोडे सिटीज अछि स्मॉल सिटीज अछि जो जगह रे साड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री एलिमेंटरी लेवल और से जो ऑब्सोलीट पुराना स्टाइल रे अछि बट स्टिल दैट टेक्सटाइल थिंग इज गोइंग ऑन. सेमती ब्रास रो कारुकार्य होची जेमती ओडिसा रे भी देखिबे मनकर पिपिली चांदुआ हला ओडिसा रे भी देखिबे जेम तारकसी काम हला माने होचन कोन ना क्राफ्ट्समैन यानी कि आर्टिसान जोटा में कहूँ. तो से आर्टिसान्स माननकु क्राफ्ट्समैन माननकु सुविधा सुजोग प्रोवाइड करबा पई ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम को लॉन्च करा जायतिला. सुविधा सुजोग इन द सेंस तांको बेसिक रिक्वायरमेंट तांकर जहा अछि सिंपल उदाहरण म आपन को कहूची जे जेहेतु जो हैंडलूम यानी कि जो क्राफ्ट्समैन और आर्टिसंस मैंने काम करूछंदी सेमानकु सरकार 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करबा पे व्यवस्था करूछंदी. सरकार तंको फैन प्रोवाइड करबा पे व्यवस्था करूछंदी. तो ये जो बेसिक अमेनिटीज गुडी को अछि जहा फल रे दे कैन वर्क कंटिन्यूअसली सेमानकु से जिंस को प्रोवाइड करा जाउची. बट इडी क्वेश्चन कोन क्वेश्चन होची नॉट ट्रू. नॉट ट्रू जदि देखिबा हमें तबे नॉट ट्रू होची कोन ना इट वाज लॉन्च्ड बाय प्रेसिडेंट एटा को लॉन्च करि नथिले जनरली एटा को अनाउंस करा जायतिला लॉन्च करा जायतिला कहा द्वारा प्राइम मिनिस्टर को द्वारा एटा को करा जायतिला प्राइम मिनिस्टर को द्वारा. सेकंड जोटा कहूची इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. देखंतु दुईटी प्रकार स्कीम अछि गोटे होची सेंट्रल सेक्टर स्कीम आउट होची सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम. सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड भितर कोन डिफरेंस अछि देखिबा. सेंट्रल सेक्टर स्कीम माने 100% एक्सपेंसेस जोटा अछि सेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ताको बियर करिवो. सेंट्रल सेक्टर माने 100% एक्सपेंसेस जो अच्छी स्कीम रो ताको किए बियर करिवो द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होची कोन ई जो शेयरिंग हबो कहा भितरे यूनियन एंड स्टेट भितरे 70-30 ही पारे यूएन 70% यूनियन एंड स्टेट होची 30% 80-20 ही पारे वट एवर मे बी देयर लाइक इक्वेशन. तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम obviously विश्वकर्मा हला सेंट्रल सेक्टर स्कीम. थर्ड देखो द न्यू स्कीम इंटेंड्स टू प्रोवाइड recognition and holistic support
to the traditional artisans and craftsmen working with their hands and elementary tools. At least हमें हैंडलूम रो सेମାନଙ୍କୁ पावरलूम भी प्रोवाइड करा जाई परिबो प्रोवाइड करिया जाई परिबो. The scheme intends to improve quality, scale and reach of artisans products, also to integrate them with MSME value chain. कहीं ना ये जो इंडस्ट्रीज गुड़िक ऑपरेट होची विश्वकर्मा स्कीम अनुसार से गुड़िक जनरली कौन से माने होचंदी एमएसएमई सेक्टर्स. तेणु तमें से माने आम चेष्टा करूँ कि से एमएसएमई वैल्यू चेन रे से माने को इंक्लूड करिबा पाई. ठीक अच्छे. यार आंसर होची कौन ए सेटा को प्राइम मिनिस्टर लॉन्च करथिले. बाकी तीनटा स्टेटमेंट ठीक अच्छे. ओके तो ये यार एक्सप्लेनेशन आप देखि परिबे किछि सेमती बड़ जिनस नुहे. डेट देखो 17 सेप्टेम्बर 2023 ओबियसली 17 सेप्टेम्बर 2023 रे ही लॉन्च करा जायतिला. नेक्स्ट देखिबा जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. देखो जो टैक्स स्ट्रक्चर अच्छी इंडिया रे टैक्स स्ट्रक्चर को आम दुई भाग रे विभक्त करि. टैक्स स्ट्रक्चर अच्छी दुई भाग रे विभक्त होइछि. गोटे होछि आपनकर डायरेक्ट टैक्स गोटे अच्छी आ गोटे होछि इनडायरेक्ट टैक्स अच्छी. यदि आप इकोनॉमिक्स बेसिक्स पढ़ी डायरेक्ट टैक्स कौन गोटे सिंपल एग्जांपल होची इनकम टैक्स. आपन जति इनकम करूछन तापर सरकार टैक्स इंपोज कले आपन से टैक्सेबल अमाउंट इनकम ब्रैकेट रे आसिले आपन को टैक्स दबा को पड़ला. सेकंड होची कौन सेकंड होची इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स भितर जो सबुठ बड़ डिफरेंस कौन ना आपन तो टैक्स दउछन आपन कहा को टैक्स दउछन सीधा गवर्नमेंट को टैक्स दउछन डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट. But indirect tax सेतले दउछते आपण you are not giving directly to the government, rather you are paying a price to purchase a product. এবং से जो प्राइस टी काहा को जाउची the shopkeeper the seller पाख को जाउची. obviously seller पाखरु होलसेलर को जाउची लेट्स से এবং होलसेलर फैक्ट्री पाख को जाउची फैक्ट्री दउची गवर्नमेंट को. तो दिस इज इनडायरेक्ट ता माने आपण सिंपली कहि परिबे इनकम टैक्स रे जो बर्डन था टैक्स बर्डन टी सेटा शिफ्ट हेई पारे नै. सपोज मो पर यदि टैक्स इंपोज करा गला ऑब्वियसली मते ही टैक्स दवा को पड़ी. बट जदि इनडायरेक्ट टैक्स रे मो पर टैक्स इंपोज करा गला आई एम नॉट obliged or I am not binding on that. मु हेई थाई पारे कि टैक्स न देई भी पारे. माने करो गोटे प्रोडक्ट आपण किनिले जहार प्राइस होची 10 रुपीस ताको आपण बार्गेनिंग करी कि 8 रुपीस 7 रुपीस रे यदि किनिले ता माने से पर्टिकुलर पर्सन रो कहबा कथा होची जो 2-3 टंका जो लॉस हला मोर सेटा टैक्स हिसाब रे गला. बुझुची कथा. तो ई जो पर्टिकुलर जिंस होची कोन ना इनडायरेक्ट टैक्स जोटा अछि इनडायरेक्ट टैक्स ता जो बर्डन था सेटा बर्डन यानी कि सिंपली आपण कहि परिबे डायरेक्टली हमें गवर्नमेंट को न दे कि हमें रिटेलर दो रिटेलर होलसेलर फैक्ट्री ये सब ई सीक्वेंस रे जाए. ठीक अच्छे. तेणु इनडायरेक्ट टैक्स रे आमे सीधा सीधा सरकार को दौ नहीं डायरेक्ट टैक्स रे आमे सीधा सीधा दउछु. जीएसटी होछु गोटे इनडायरेक्ट टैक्स. जीएसटी कोन कोच जीएसटी इज बेस्ड ऑन ए सिस्टम ऑफ concurrency of indirect taxes where every transaction attracts central as well as state GST. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट अच्छी. आपण जहाँ भी गुड्स एंड सर्विसेस करंतु सेठी गोटे सीजीएसटी लागिबो गोटे एसजीएसटी लागिबो. आपण रेस्टोरेंट रे खाइबा को जाउछन तो रेस्टोरेंट रे आपनकर 5% जीएसटी लागिबो 2.5% ऑफ सेंट्रल एंड 2.5 ऑफ द स्टेट. ठीक अछि. तो ये स्टेटमेंट ही करेक्ट. सेकंड देखिए जीएसटी रिप्लेस्ड ए प्रोडक्शन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम बाय कंजप्शन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम. जीएसटी को जदि आपण देखिबे जीएसटी होची कंजप्शन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम. बट आगुरु जोटा थिला वैट वैल्यू एडेड टैक्स सेटा होची प्रोडक्शन टैक्स. एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन जते वैल्यू आपण ऐड करिवे ता ऊपर टैक्स इंपोज करा जाउथि. थर्ड देखिबा इट ब्रिंग्स डेस्टिनेशन प्रिंसिपल फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग फॉर व्हिच द poorer and consuming states are benefiting at the expense of more affluent and industrialized one. Simple example मैं आपन को देबी. गोटे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेटा कोठी अछि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अछि गुजरात रे. कार मैन्युफैक्चर कला से कार टी बिक्री कोठी हला कार टी बिक्री हला मनकर बिहार रे. गुजरात रे प्लांट लागि छै से कार रो एवं बिक्री कोठी होछि बिहार रे. तबे बेसिकली जो टैक्स इंपोज करा जिवो सेटा कोठी इंपोज करा जिवो बिहार रे. नॉट एट द प्रोडक्शन स्टेज रादर इट इज इंपोज्ड ऑन द कंजप्शन स्टेज रे ही टैक्स इंपोज करा जिवो जहा को हमें डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोली कहूचे. ठीक अछि. तो ये थिला आपनकर कोन सेत में आपण देखिबे
अल्टीमेटली ये टैक्स क्या मिलला, बिहार को मिलला, गुजरात फैक्ट्री सेटअप कला, इंडस्ट्री सेटअप कला, ताको टैक्स मिलला नहीं, से दे आर कंप्लेनिंग कि भाई आम स्टेट रे आमे इंडस्ट्री सेटअप कलु, आमे फैसिलिटेट कलु, बट टैक्स रेवेन्यू जिते मिलवा कथा आमको न मिलिकी क्या दि जाऊँगी, बिहार सेठी जिते कंजप्शन करा जाउची या सेठी जिते प्रोडक्ट पहुंची से जगह टैक्स इंपोज करा जाउची। बुझी होची कथाटा। तेणु ये थिला आपनकर जीएसटी रिलेटेड जिनस। तेबे क्वेश्चन कोन अछि देखिबा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ट्रू जदि आपण देखिबे तेबे डेफिनेटली आंसर होची आपनकर डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट और ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। देखो इनकरेक्ट से पचारुची, नॉट करेक्ट फाइंड आउट करबा पड़िबो। ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम कहले कोन? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम माने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रे, यानी कि प्रोडक्शन सेक्टर रे जनरली आमे चेष्टा करूछु कोन, इंसेंटिव दबा पाई, इंसेंटिव दबा पाई। इंसेंटिव इन द सेंस कोन, इंसेंटिव होची तार प्रोडक्शन प्रोसेस को आहुरी ईज करबा पाई, इजी करबा पाई। इंसेंटिव इन टर्म्स ऑफ सब्सिडीज हे पारे, सब्सिडीज का ऊपर हे पारे, रॉ मटेरियल ऊपर हे पारे, एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ऊपर हो पारे, वाटर सप्लाई ऊपर हो पारे, एनी काइंड ऑफ सब्सिडीज कुड बी गिवन। अच्छा, ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इंसेंटिवाइज करबा प्रोडक्शन करबा पई एटा केबे लॉन्च करा गला? एटा को लॉन्च करा जायतला 2020 आत्मनिर्भर भारत अभियान माध्यम रे। आत्मनिर्भर भारत अभियान माध्यम रे जोटा कि हम सेल्फ रिलायंस अभियान बोली कहू, এবং से समय रे हमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स को लॉन्च करथिले सो दैट प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड। तेणु यार जो ऑप्शंस गुड़िक अच्छे देखा, इट इज वन ऑफ द सेवरल स्कीम एज पार्ट ऑफ द मेक इन इंडिया स्कीम। बिल्कुल स्टेटमेंट आपण ठीक अच्छे। एटा इट एम्स टू इंसेंटिवाइज मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रमोट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिवाइज तो करिवो एवं डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रमोट करबा पे ऑब्जेक्टिव जदि आपण देखिबे तबे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रमोट करबा, एक्सपोर्ट रे इंक्रीज करबा, ई सब जिंस को प्रायोरिटी दिया जाउछि। दिस इनिशिएटिव कंट्रीब्यूट्स टू एनहांसिंग सेल्फ रिलायंस इन द कंट्री। ऑब्वियसली सेल्फ रिलायंस जते आपण अधिका इंडस्ट्री सेटअप हबो, जते अधिका इंडस्ट्री प्रोडक्शन करिवे, सेल्फ रिलायंस भी आपनकर बढ़ियो। दिस स्कीम इज एप्लीकेबल ओनली टू फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल एंड फूड प्रोसेसिंग। ये जो ओनली टू अच्छी फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल एंड फूड प्रोसेसिंग, दिस इज नॉट ओनली टू, इट इज एप्लीकेबल टू एवरी इंडस्ट्री आपण ताको कहि परिबे। तबे डी इज नॉट द करेक्ट वन, डी इज नॉट द ट्रू वन। देखो मनी एंड बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन आसला, इन डिस्चार्जिंग रोल एज ए फैसिलिटेटर फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी नाबार्ड इज इंटरेस्टेड विथ रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ। नाबार्ड रिस्पांसिबिलिटीज कौन देखिबा? देखो फर्स्ट स्टेटमेंट से कौन कहूची, providing refinancing to lending institutions in rural areas. Second कौन कहूची, bringing about promoting development of commercial banks, evaluating, monitoring, inspecting all banks in rural areas, monitoring all developmental projects in rural areas. मैं आपको कही रखे नाबार्ड होची नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। नाबार्ड रो मेन पर्पस कौन? नाबार्ड रो मेन पर्पस होची एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर को रोबस्ट करिबा, रूरल सेक्टर को डेवलप करिबा। तेबे नाबार्ड डायरेक्टली कौन सी कंज्यूमर को लोन दिए नहीं। नाबार्ड जो फंड दिए, पैसा दिए, यानी कि फाइनेंशियल एक्सचेंज जो करे सेटा काहा को करे, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस माने अछंती, जो माने कि रूरल इंडिया रे से बिजनेस रे इन्वॉल्व हे के अछंती। हेई पारे नाबार्ड जो माने से रूरल बिजनेस रे अछंती, यानी कि खास करके जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज लेट्स से अच्छी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज कठू लोन को मान्यंती फार्मर पुअर ए सब जिंस, तेन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फंड दिया जीव। नाबार्ड केबे डायरेक्टली इंडिविजुअल सहित डील करे ना। प्रोवाइडिंग रिलायंस टू लेंडिंग, refinance to lending institutions in rural areas, this is one the main purposes or with the responsibilities. Bringing about or promoting development of commercial banks, no. Commercial banks को develop करेगा तारा कामन हुए। Evaluating, monitoring and inspecting all banks in rural areas, again no. नाबार्ड रे कामन हुए कि रूरल एरियाज रे जो भी बैंक्स गुडी को ऑपरेट करछंदी ताको इवैल्यूएट करबा, मॉनिटर करबा। मॉनिटरिंग ऑल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन रूरल एरियाज, ये भी तार कामन हुए कि से मॉनिटर करिवो कौन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स अछि। डेफिनेटली ए इज द करेक्ट आंसर। प्रोवाइडिंग रीफाइनेंस टू लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस इन रूरल एरियाज।
India is one of the few countries experiencing falling child sex ratio. Which among the following statements could be the major reasons behind the phenomena? Demographic रू question आसीची तेबे देखंतु falling child sex ratio रो कौन मेन कारण अच्छी falling child sex ratio child sex ratio देखिबे 0 to 6 years भितर मेल एंड फीमेल यानी कि तार रेशियो केते सेटा को हमें कहूचे चाइल्ड सेक्स रेशियो ये जो रीजन कौन ये जो ग्रेजुअली कमिबार रीजन कौन फर्स्ट हाई फीमेल इनफैंट मोर्टालिटी रिलेटिव टू मेल इनफैंट मोर्टालिटी अधिक को केस रे देखा जाउची फीमेल केस रे देखा जाउची सेकंड होची फीमेल फर्टिसाइड यानी अधिक कन्या मृत्यु हार एवं कन्या भ्रूण हत्या ये दुईटी होची रीजन जहार आपण कहि परिबे इनफैंट मोर्टालिटी एवं फीमेल फर्टिसाइड नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट in respect of withdrawal of rupees 2000 currency notes from circulation किछि दिन पूर्वरु यानी कि जो एग्जाम लास्ट अक्टोबर जो हेतला ता पूर्वरु ए डिसीजन निया गला करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन एटा डिसीजन निया गला कि 2000 करेंसी रो जो सर्कुलेशन होची पिंक कलर 2000 नोट्स आपन देखिथिबे ताको विथड्रॉ करा जिवो सेटा को इंट्रोड्यूस केबे करा जायतला जेतलो कोविड आसीतला कोविड समय रे आपन देखिथिबे 500 1000 जो नोट थिला 500 को तो पुराना नोट्स नहीं कि नुआ डिस्ट्रीब्यूट करबा स्टार्ट कले 1000 नोट्स को बंद कर दिया जाए कि 2000 रो नोट्स रो स्टार्ट हितला 2016 से रिलेटेड हमें देखिबा क्वेश्चन गुडी को दिस मूव इज अ पार्ट ऑफ आरबीआई's कंपाउंड नोट पॉलिसी ठीक अछि ये होची फर्स्ट स्टेटमेंट कंपाउंड नोट पॉलिसी इन द सेंस की बेले बेले कौन करे आरबीआई तार से पर्टिकुलर करेंसी को से विड्रॉयल करे कंपाउंड नोट पॉलिसी सेकंड its aim is to provide the public with high quality of currency notes. No, this is not the correct statement. You can easily mark it wrong. Rupees 2000 currency notes were introduced in the year 2015, not 2015. 2016 is जो demonetization आपनकर हेतला सही समय रे एटा को इंट्रोड्यूस करा गला. Printing of rupees 2000 currency notes were stopped in the year 2018-19. particularly जदि आपन देखिबे 2018-19 सुधा 2000 रुपीस रो करेंसी को प्रिंट करा गला तबे आंसर होची कोन डी 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर तनु स्टॉप्ड इन द ईयर 2018-19 नंबर 1 सेकंड होची कोन आपनकर जोटा आरबीआई's कंपाउंड नोट पॉलिसी डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा with reference to inflation targeting by Reserve Bank of India consider the following statements. In May 2016, RBI Act 1934 was amended to provide a statutory basis for the implementation of the flexible inflation targeting framework. Inflation targeting जो 2016 रे जो RBI Act 1935 को अमेंड करिकी एटा को इंट्रोड्यूस करा जायतला इन्फ्लेशन टार्गेटिंग इन द सेंस गोटे मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी गठन करा जायतला आपण माने जानिथिबे कि गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव यानी कि गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स प्लस आरबीआई रो ऑफिशियल सेथरे रहिबे गोटे मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी गठन करा जायतला जार चेयरपर्सन थिले आरबीआई गवर्नर तार रिस्पांसिबिलिटी होची कोन ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करबा इन्फ्लेशन को टारगेट करबा से इन्फ्लेशन कंट्रोल करबार रेंज कोन समान रखतिले सने रेंज रखितिले 4 to 6 सॉरी 4 प्लस माइनस 2 समान रखतिले यानी कि 4 to 6 हायर रेंज होची 6 लोअर रेंज होची 4 रो -2 दैट इज द 2 to 6 आपण रखि परिबे रेंज तनु ये थिला आपनकर कोन ना इन्फ्लेशन टारगेटिंग रे माने कोन यू आर टारगेटिंग द इन्फ्लेशन यानी कि इन्फ्लेशन जदि गोटे लिमिट रो बियॉन्ड यानी कि ताठो अधिक रहउची देन इट्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द आरबीआई और द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल दैट जदि इन्फ्लेशन टी गोटे लिमिट यानी कि तळ रेंज रु कम रहउची जोटा कि problematic for the economy sethipai also RBI is also responsible to increase the this particular thing तो statement गुडी को देखिबा May 16 RBI Act 1934 was amended to provide statutory basis यानी कि law for the implementation of the flexible inflation targeting framework जोटा कि 4 plus minus 2 first statement is correct. Under section 45ZA, the central government, in consultation with the RBI, determines the inflation targeting terms of the consumer price index once in a 5 year. Definitely, जो CPI माध्यम रे ही हम इन्फ्लेशन को मेजर करा जाए यानी कि RBI uses consumer price index for the measuring the inflation. ये second statement भी correct. Third statement क्वेश्चन
On March 31st, 2021, the central government retained the inflation target of 6% with the tolerance band of plus minus 2% for the next 5-year period, April 1, 21 to March 31, 26. देखो 5 वर्ष को थारे सेटा को रिव्यू करा छे तार रेंज 16 रे आसिला सेटा वैलिड केते पर्यंत थिला 2021 पर्यंत 21 रु पुणी 26 पर्यंत से रेंज ता अछि बट से रेंज रे कोनोसी प्रकार चेंज हेई नै से कोन कहू 6% विथ द टॉलरेंस बैंड ऑफ 4 प्लस बैंड ऑफ प्लस माइनस 2 बट एक्चुअली सेटा केते ना 4 प्लस माइनस 2 यानी कि 2 to 6 होची रेंज यदि ये रेंज को आपण देखिबे सेटा केते हिजबो सेटा आपनकर हिजबो 4 to 8 हिजबो आपनकर 4 to 8 हिजबो 4 to 8 न सेटा होची 2 to 6 सेत पे थर्ड स्टेटमेंट होची आपनकर कोन ना इनकरेक्ट ठीक अछि आंसर आपनकर कोन आसीबो आंसर होची 1 and 2 करेक्ट दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर तो ये थिला आपनकर कोन इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन मु पुणी थे कही रखे जो मैंने चाहूँगी कम्प्रेहेंसिव मैनर प्रिपरेशन करने ये अपॉर्चुनिटी आपन को मिलिबो नाही ये प्राइसिंग केबे भी मिलिबो नाही कारण स्टडी आईक्यू इज सेलिब्रेटिंग द ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल से ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल रे ही आपन को मिनिमम प्राइस मैक्सिमम डिस्काउंट रे ये कोर्स को प्रोवाइड करा जाउची 22 फॉर द वैलिड आपन को JN लाइफ कोड यूज करके ये कोर्स को आपण एक्सेस करि परिबे जदि केबे भी आपन को मन रे किछि प्रश्न आसे केबे डाउट आसे कोनस प्रकार संदेह आसे आपण मते मध्ये एक्सेस करि परिबे मोर टेलीग्राम चैनल को मध्ये एक्सेस करके मो सहित आपण डाउट क्लियर आपण करि परिबे एवं डेफिनेटली एटा को आपण स्कैन कले आपण को पीडीएफ मिल जिवो प्लस जदि कंफ्यूजन डाउट संदेह किछि अछि ताहा भी मध्ये क्लियर हे जिवो एनीवे तो पुणी देखा गोटे नुआ वीडियो माध्यम रे गोटे नुआ एक्सप्लेनेशन नुआ सब्जेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कि आज पे यति कि पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे थैंक यू।